सिमी का दूसरा रूप पीएफआई है। और ये वो लोग हैं, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, ये वो लोग हैं जो कि रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं। उन्होंने आकर बसेरा कर कर एक ऐसा गुट बनाया है जिससे कि देश की अखंडता एकता को और ख़राब किया जाए। ये इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं, ये जिहादी हैं, ये आतंकी हैं। इनका मकसद केवल और केवल खून खराबा करना या उस देश के माहौल को ख़राब करना, जैसे कि पड़ोसी मुल्क में हो रहा है। ये भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा हो। गृह मंत्रालय और हमारी जांच एजेंसियां इनकी खाल में से वो सबूत निकाल कर और इनको नस्तो नाबूद कर देंगी। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया लगातार जिसकी गतिविधियों पर संदेह रहता रहा है कि किस तरह से जहां कहीं भी कुछ घटना होती है, दंगे होते हैं, उसमें सबसे पहले पीएफआई का नाम सामने आता है। और पिछले एक लंबे अरसे से देखा जाए तो केंद्र की रडार पर था ये पीएफआई और इसको बैन करने की मांग एक लंबे समय से चल रही थी। और जिस तरह से अब ये सर्जिकल स्ट्राइक की गई है एनआईए और ईडी की तरफ से पूरे देश भर में 13 राज्यों से 106 पीएफआई के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पसमंदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये पीएफआई को लेकर बहुत एक लंबे समय से लोगों की मांग रही है कि इसको बैन किया जाए। सरकार से ये मांग चल रही थी कि केंद्र सरकार क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पूरे तरीके से इसमें काम करने के बाद केंद्र सरकार ने आखिरकार जो हिदायत दी थी एनआईए को, ईडी को, अब उन्होंने जांच एजेंसियों ने इसमें एक साथ जो है सर्जिकल स्ट्राइक करके इनके 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या कहेंगे उसमें? आपको समझना होगा कि पीएफआई क्या है। सिमी का दूसरा रूप पीएफआई है। और ये वो लोग हैं, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, ये वो लोग हैं जो कि रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं। उन्होंने आकर बसेरा कर कर एक ऐसा गुट बनाया है जिससे कि देश की अखंडता एकता को और ख़राब किया जाए। परंतु हम देश के मुसलमान हैं, मैं हिंदुस्तान का हिंदी मुसलमान हूँ, मुझे गर्व है, मेरा जन्म भारतीयता में हुआ है। और मैं इस पीएफआई का विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ। और मैं भारत सरकार की और यहाँ तक गृह मंत्रालय की इस पहल का मैं स्वागत करता हूँ कि उन्होंने एक कदम उठाकर अब जो जिहादी हैं, जो आतंकी हैं, उनका कमर तोड़ने का कार्य किया है। इसकी विचारधारा को नष्ट करने का सशक्त और समृद्ध जो ऐतिहासिक कदम है वो सराहनीय है। और हमारी भारत सरकार, गृह मंत्रालय अब इसको नष्ट करके रहेगा। पीएफआई हो, सिमी हो या फिर बांग्लादेशी रोहिंग्या आतंकी क्यों ना हो, उनको नष्ट किया जाना अति आवश्यकता है, तभी हम हिंदुस्तान में चैन से रह सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए, जब ये इनको अरेस्ट किया गया उसके बाद आज विरोध प्रदर्शन रखा गया पीएफआई की तरफ से केरल में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। और इस दौरान देखा जा रहा है कि ज़बरदस्ती लोगों की दुकानों को बंद किया जा रहा है। जो लोग अपना रोजी रोटी चला रहे हैं उनको वहाँ पर दुकानें नहीं चलाने दी जा रही, इतना कि पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। इसको सुनियोजित तरीके से बताया जा रहा है कि पहले से इसमें जो है वायलेंस इनका करने का इनका मंसूबा था और वो ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट के नाम पर कर रहे हैं। मैंने कहा ना आपको अभी कि ये हिंदुस्तान के मुस्लिम नहीं हैं, ये रोहिंग्या, ये बांग्लादेश, हिंदुस्तान के कोने कोने में अपना आधार कार्ड, अपना आवास, अपना व्यापार और यहाँ तक ये आतंकी गतिविधियों में शामिल होकर देश की अर्थव्यवस्था को, देश के सौहार्द को और इस मुसलमान के, हिंदुस्तान के मुसलमान को बदनाम करना चाहते हैं। हम उनका विरोध करते हैं और सरकार ऐसे संगठनों को बैंड ही नहीं, ऐसे संगठनों को नष्ट करे, इस विचारधारा को नष्ट करे जो देश के सौहार्द को, सद्भावना को तोड़ने का कोशिश करती हैं। कुछ हमारे हिंदुस्तान की राज्य सरकारें भी ऐसी हैं जो उनको समर्थन करती हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब राजनीति करो, परंतु इस देश का सौहार्द सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश मत करो। और अब रोहिंग्या बांग्लादेश को इस देश के बॉर्डर से बाहर करना होगा। पूरे देश में जितना जहाँ भी बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं उनको देश से बाहर निकालना होगा, तभी ये पीएफआई का, तभी सिमी का जो संस्था है ये ख़त्म हो पाएगी। वहीं अगर बात की जाए, कुछ दिन पहले ही पीएफआई के एक नेता का बयान सामने आता है, उसमें वो कहते हैं कि सरकार जो है हम लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस्लाम पर जब भी खतरा होगा हम शहादत देने से पीछे नहीं हटेंगे। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है और मुसलमानों को जिहाद के लिए तैयार रहना होगा। ये किस तरह का जो है यूथ को बरगलाने की कोशिश की जा रही है? ये इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं, ये जिहादी हैं, ये आतंकी हैं। इनका मकसद केवल और केवल खून खराबा करना या उस देश के माहौल को ख़राब करना, जैसे कि पड़ोसी मुल्क में हो रहा है। ये भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा हो, परंतु मैं हिंदुस्तान का मुसलमान,
इनका विरोध करता हूं और ऐसा हमारी भारत सरकार या हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान इनके साथ नहीं है और इनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगा। कितना भी जोर लगा लें, इनको हम नष्ट करके रहेंगे। भारत सरकार या हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान इनको नष्ट करके रहेगा। वहीं अगर बात की जाए, जुलाई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा था और उस समय वहां की पुलिस ने 2 पीएफआई से जुड़े आतंकियों को गिरफ्तार किया, जिनके मंसूबे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने का। इतनी बड़ी साजिश थी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ। तो क्या किन्हीं और एक्टिविटीज़ में भी ये लोग पूरे देश भर में इन्वॉल्व हो सकते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। गृह मंत्रालय, भाजपा सरकार, भारत सरकार जब से आई है तब से इन गतिविधियों पर निगाह रख रही थी। आज हमारी जांच एजेंसियां के पास सच्चे सबूत हैं, पक्के सबूत हैं कि टेरर फंडिंग में भी ये इनका शामिल हैं, आतंकवादी की गतिविधियों में भी शामिल हैं और यहाँ तक कुछ हमारे राजनेता भी शामिल हैं। तो अब इन कमर तोड़ दी जाएगी। देश के अंदर पीएफआई का या फिर वो विचारधारा जो देश को तोड़ती हो, जो आतंक फैलाती हो, वो अब इसको नहीं रहने दिया जाएगा, इसको नहीं बख्शा जाएगा। ये मेरा कहना है। वहीं अगर बात की जाए इनकी टेरर फंडिंग को लेकर ये सब कार्रवाई की गई है और टेरर फंडिंग के तार जो हैं वो सऊदी अरेबिया से और बाहर के खाड़ी देशों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहें? किसी भी देश से जुड़े हों, गृह मंत्रालय और हमारी जांच एजेंसियां इनकी खाल में से वो सबूत निकाल कर और उनको नस्तो नाबूद कर देंगी और हमारे कानून भी सजा देगा। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को सजाए मौत देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी फिर दोबारा से ऐसा कार्य, घिनौना कार्य ना कर सके, क्योंकि ये देश हम सब की सौहार्द सद्भावना को बढ़ाने के लिए हम कार्य करते हैं। परंतु जो कुछ ऐसे लोग हैं जो देश के मुसलमान होने के नाते इस देश का सौहार्द खराब करते हैं, परंतु हमारी संस्था, मैं स्वयं और हमारा देश का मुसलमान ऐसी गतिविधियों को रोकने में भारत सरकार के साथ है और हम इस पहल का जो हमारी जांच एजेंसियां कार्य कर रही हैं हम स्वागत करते हैं और जल्द से जल्द समस्त भारत में रोहिंग्या बांग्लादेशी को या जो जिहादी गुट हैं, चाहे पीएफआई का हो, चाहे सिमी का हो, चाहे इस देश का हो, चाहे विदेश का हो, उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए, अभी उनका असम का जो ऑफिस है उसको सील किया गया, हैदराबाद स्थित पीएफआई का मुख्यालय सील किया गया, दिल्ली में शाहीन बाग में उनका मुख्यालय है, सेंटर बनाया गया था और उसी जो दिल्ली का इनका ऑफिस है उससे जुड़े हुए इनके तार बताए जाते हैं। जो सीए का प्रोटेस्ट इतने लंबे समय तक चला, शाहीन बाग महीनों तक बंद रहा, लोगों को इतनी परेशानी हुई और उसके बाद जो दिल्ली में दंगे हुए उसमें भी पीएफआई का नाम खुल करके सामने आता है। तो क्या यहाँ से भी कुछ नेक्सस चलाया जा रहा था, इसीलिए इस ऑफिस को बंद किया गया? क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश में जो पीएफआई का जो पूरा कैडर है वो विधिवत रूप से संचालन हो रहा था, परंतु जांच एजेंसियां इसके पीछे लगी थी। अब जांच एजेंसियों को पास में सबूत पक्के आ गए हैं और दफ्तर सील करना ये विषय नहीं है। विषय ये है कि विचारधारा कैसे ख़त्म हो, ये देशद्रोही ताकतें कैसे ख़त्म हो, वो ज़रूरी है। कार्यालय तो फिर खुलेंगे फिर बंद होंगे, ये तो चलता रहता है, परंतु ये विचारधारा देश से नष्ट हो, ये मेरी मांग है भारत सरकार से और जांच एजेंसियों से। ये मांग है कि ये विचारधारा को ख़त्म कर कर इस देश में सौहार्द सद्भावना कायम हो। जो मुसलमान है हिंदुस्तान का, जो हिंदी मुसलमान हैं, वो कभी भी ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूँ कि रोहिंग्या और बांग्लादेश यहाँ तक पाकिस्तान का भी हाथ इसमें दिखाई देता है। चाहे अरब हो, चाहे ईरान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, हम इन ताकतों को रोकने के लिए हमारी सरकार है, हमारी भारत सरकार है और हमारा गृह मंत्रालय सशक्त है और उसको उन सब की कमर तोड़ कर रहेगा। वहीं अगर बात की जाए, जैसा मैंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इनकी साजिश चल रही थी, उसी दौरान जब कार्रवाई की गई, छापेमारी हुई, तो वहाँ से कुछ ऐसे दस्तावेज़ मिले इन पीएफआई के जो आतंकी उनके साथ जुड़े थे। उसमें एक झारखंड पुलिस के एक्स पुलिस ऑफिसर भी उसमें शामिल थे। उसमें कुछ दस्तावेज़ मिले और वो जो दस्तावेज़ थे वो 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का पूरा रोड मैप उसमें था और उसमें पूरा था कि बाहर के राज्यों से बच्चों को, जो यूथ को यहाँ बुला करके किस तरह उनको माइंड वॉश किया जाए। तो क्या ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बच्चे जो दूसरे राज्यों में ऐसे पढ़ने जा रहे हैं, ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, उनको किस तरह की ट्रेनिंग आखिरकार दी जा रही है इन संगठनों की तरफ? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो सबूत मिले हैं वही दर्शाते हैं कि कुछ हमारे भी अधिकारी भी, कुछ हमारे राजनेता भी शामिल हैं, परंतु आज का मुसलमान जग गया है, वो समझ गया है कि आज देश के साथ में हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, क्योंकि देश हमारा परिवार है, मातृभूमि हमारी है, हम इसकी रक्षा करेंगे। और जो ऐसी साजिश रचते हैं
जो देश को तोड़ने की, जो भाईचारे को ख़त्म करने की और जो आतंक फैलाने की साजिश रचते हैं, उनको अब नष्ट किया जाएगा। भारत सरकार भी नष्ट करेगी और मुस्लिम समाज भी, जो हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज है, जो हिंदुस्तान का मुस्लिम है, अब ऐसी बहकाए में या उनके बच्चे में बहकाए में नहीं आने वाले। अब हम सब इनका विरोध करेंगे और इस PFI को और सिमी को इस देश से ख़त्म करके रहेंगे। कहीं ना कहीं ये जो PFI के नेता हैं या फिर सो कॉल्ड जो अपने आप को इतना बड़ा नेता मानते हैं, वो ये दिखाते हैं कि वो पूरे के पूरे देश के जितने भी मुसलमान हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर जब हम जनता के बीच जाते हैं तो हम देखते हैं कि सबके अलग अलग व्यूज़ हैं। तो आप कैसे मतलब क्या कहना चाहेंगे हमारे देश की जनता को कि वो लोग जो अपने आप को सब मुस्लिमों का नेता बताते हैं, आखिरकार वो कितने एक छोटे तबके का नेता है या फिर कितने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को, खासकर मुस्लिम समाज को कहना चाहता हूँ कि सिमी और PFI के चक्कर में ना आए। इस देश का सौहार्द सद्भाव बनाने के लिए अपना अहम योगदान दबाएं और अपने बच्चों को, अपने बहन बेटियों को भी इन संस्थाओं से दूर रखें। अगर हमारे बीच में कोई ऐसे लोग पाए जाते हैं तो तुरंत स्थानीय पुलिस को या स्थानीय किसी भी नेता को संपर्क करके उन्हें जानकारी दें, जिससे कि उनको पकड़ करके जेल में डाला जाए। और आखिरी एक कमेंट लेना चाहूँगा, ये जो संगठन है PFI, ये झारखंड में बैन है और लगातार लोगों की मांग उठ रही है और ख़ास तौर पे जो ये रेड हुई है उसके बाद कि इसको देश भर में बैन किया जाए। तो आपकी सरकार से क्या मांग है, आखिरकार इसको कब तक बैन करना चाहिए या फिर क्या कुछ एक्शन इस पे और लिया जा सकता है? हाँ, मैं भारत सरकार से और सभी देश के राजनेताओं से कहना चाहता हूँ कि बैन करना महत्वपूर्ण नहीं है, इस विचारधारा को देश से उखाड़ना महत्वपूर्ण है। इस्लामिक जिहादी मानसिकता को, आतंकी मानसिकता को और खासकर रोहिंग्या बांग्लादेश को इस देश से उखाड़ के फेंकना अति आवश्यकता है। तो ये थे हमारे साथ एहसान खान, जो पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इन्होंने यही कहा कि जो भी हमारे समाज के लोग हैं या बाकी लोग हैं, उनसे अनुरोध किया कि अगर आपको समाज के बीच में ऐसे कुछ लोग दिखाई देते हैं, जैसे PFI पे अभी टेरर फंडिंग को लेकर के रेड चल रही है कि किस तरह से आतंकी गतिविधियों में जो पैसा इस्तेमाल होता है उसमें ये लोग उस पैसे का इस्तेमाल, खाड़ी देशों से आए पैसे का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपको कुछ भी इस तरह के सेंसिटिव एलिमेंट समाज में अगर दिखते हैं तो आप वहाँ की जा करके पुलिस को या फिर सरकार को जो है इंटीमेट कर सकते हैं, ताकि ये लोगों को चिन्हित करके जो है उनको सख्त से सख्त जो है सज़ा दी जाए।